माफिया अतीक अहमद प्रयागराज के करेली विधानसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि चुनाव में उसे फायदा मिल सके और वो अपने लिए एक अभेद किला बना सके। इसके लिए अतीक अहमद ने करेली विधानसभा क्षेत्र में बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया था। ये कब्जा कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर किया गया था। कमजोर तबके के जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। ऐसे में उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया। कब्जा करने के साथ साथ उनके जो तमाम जो मकान हैं, जो दुकान हैं, उनको जो है उनसे जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाई गई। इसके बाद अतीक ने करेली में माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी। मुस्लिम कॉलोनी बसाकर अतीक अपने सुरक्षा घेरे को भी मजबूत करना चाहता था। अतीक के खिलाफ कोई अपना मुंह न खोल सके, इसलिए उसने अपने शूटर्स को भी इन इलाकों में बसाया था। इसी जगह से जो है टाउनशिप की जो है शुरुआत की जा रही थी, ताकि जो उसके गुर्गे हैं वो यहाँ पर मेन चौराहे से ही जो है यहाँ पर रहना शुरू करते हैं, और अगर कोई खतरा हो तो अंदर पहुँचते पहुँचते उसको ये जानकारी मिल जाए। हालांकि यूपी एसटीएफ ने अतीक गैंग की ओर से माइनॉरिटी टाउनशिप बसाने की साजिश को नाकाम कर दिया। पूजा पाल ने कहा कि अतीक की मौत के बाद भी उसके गुर्गों पर नजर रखने की जरूरत है। दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने कहा कि अतीक की मौत के बाद भी उसके गुर्गों पर नजर रखने की जरूरत है। अतीक ने ही इनके पति राजू पाल की हत्या करवाई थी। बीएसपी विधायक राजू पाल के मर्डर के मामले में फरार आरोपी अब्दुल कवी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। अतीक के हमलावर लवलेश के 3 साथियों को पुलिस ने बांदा से पकड़ा है। इन तीनों पर हत्याकांड की प्लानिंग में मदद करने का आरोप है। इन लोगों ने उसे मीडिया के काम की ट्रेनिंग भी दी थी। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता भी मुख्य भूमिका में थी। शूटर्स के साथ मिलकर उसने हत्या की साजिश रची थी। साथ ही शाइस्ता अतीक गैंग की कमान संभालने वाली थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अफशा की तलाश में मऊ पुलिस गाजीपुर पहुंची थी, जहां कई जगहों पर छापेमारी के बाद वो वापस लौट आई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफशा पर गाजीपुर पुलिस ने 50 और मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अफशा की तलाश के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तलाश के बाद पुलिस की टीम वापस लौट गई है। पुलिस ने 50,000 और मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अफशा पर गाजीपुर में ये नाम घोषित किया गया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के विरोध में अब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा भी उतर आए। उन्होंने हत्या की जांच की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर नहीं जाने दिया और एक घर में नजरबंद कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स और तौकीर रजा के समर्थकों में हल्की नोकझोंक भी हुई। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा? उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुधरे हो तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। तौकीर रजा ने अतीक और अशरफ की पत्नियों की भी तरफदारी की और कहा कि उन्हें आरोपी नहीं बनाना चाहिए था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर सियासत भी लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने यूपी की योगी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि पूरी योजना बनाकर अतीक की हत्या को अंजाम दिया गया। 44 सेकंड तक गोली चलती रहे और एक आदमी हथकड़ी में है, सारी तरफ पुलिस चारों तरफ घेरी हुई है। उसके बाद उनको पकड़ नहीं, मारा नहीं जा सकता था। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 1 सेकंड, 15 सेकंड, उसके बाद उसको मार सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन पूरा उनको चांस दिया मारने का। ये बिल्कुल से पहले से मैनेज था कि उनकी हत्या ऐसा करना है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि अतीक की सुरक्षा में जानबूझकर ढिलाई बरती गई। आपको 10 बजे उनकी मेडिकल चेकअप कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिन में क्यों नहीं करी? एक दूसरा, जबकि गाड़ियां बिल्कुल उसके गेट तक अंदर चली जाती है, तब उसको गेट के बाहर क्यों उतारा गया? वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया कि हमले के वक्त अतीक की सुरक्षा में लगे सिपाहियों ने गोली क्यों नहीं चलाई। अपराधी गोली चला रहा है तो जो साथ में सिक्योरिटी के लिए लोग थे उनको भी वहां गोली चलानी चाहिए थी। दुर्भाग्य है कि एक भी राइफल से गोली नहीं निकली।
अतीक जब तक जिंदा था तब तक उसके गुर्गों ने खूब आतंक मचाया। आलम यह था कि अतीक के गुर्गों ने तत्कालीन विधायक राजू पाल की 2005 में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी पूजा पाल ने पति को इंसाफ दिलाने के लिए 18 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। अब जब अतीक के आतंक का अंत हो गया है तो पूजा पाल राहत की सांस ले रही है। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अतीक को उसके किए की सजा मिली है। अतीक अहमद के जो कृत्य थे वो प्रयागराज की जनता जानती है और इन्हीं सब का बहुत कारण रहा है जो कि जिस दिन घटना हुई है उस दिन देखने को मिला है। जब राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी तो पूजा पाल की शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। शादी के महज 9 दिन बाद ही उसके पति की हत्या कर दी गई थी। तब से अब तक पूजा पाल ने संघर्ष का लंबा दौर देखा है। वो जो दौर था बहुत कांटों भरा था और उस समय मान के चले जीने का मन नहीं करता था, मगर जिम्मेदारी थी, परिवार था और अतीक जैसे लोग ने मेरे पति की हत्या की तो बस एक जो मेरा खुद का एक सोचना है कि मैं डरती नहीं हूँ। पूजा पाल ने कहा कि आज अतीक से ज्यादा उसके गुर्गे बड़े हो गए हैं जिन पर नजर रखनी होगी, तभी प्रयागराज में शांति होगी। दरअसल एक दौर था जब प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद की ही तूती बोलती थी। शासन प्रशासन उसके इशारों पर नाचता था और जो भी अतीक के खिलाफ बोलता था उसकी आवाज दबा दी जाती थी। लेकिन माफिया के अंत के बाद अब लोग गुनाहों की गवाही देने सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है साबिर, जिनके भाई को अतीक के रसूख के कारण हत्या के एक केस में फंसा दिया गया था। तब से लेकर अब तक साबिर अतीक के खिलाफ लड़ रहा है। इस दौरान साबिर को हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कभी गाड़ी रोक ली जाए, कभी मैं कचहरी से जाऊं तो मुझे रोक लिया जाए, क्योंकि चकिया एक मौत का कुआं था। तो मुझे अक्सर लोग यही कहते थे कि कहाँ तुम अतीक अहमद से लड़ पाओगे, अतीक अहमद के बेटों से, अतीक अहमद के आदमी जो या साथ कालिया। साबिर को अपने भाई के केस की पैरवी करने से रोकने के लिए जान से मारने की कोशिश हुई, फिरौती मांगी गई, यहाँ तक कि जबरदस्ती साबरमती जेल ले जाने की भी कोशिश हुई। साबिर के मुताबिक उस वक्त अतीक के सामने सरकार और प्रशासन सब बौने थे। को हम कैसे बताएं कि प्रशासन पूरा जानता था उस टाइम जब सपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पाता था क्योंकि अतीक अहमद का मामला आ जाता था। अतीक अहमद जब जेल में बंद था तब भी उसका सिक्का चलता था। वो जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क चलाता था। जेल में उसका पूरा साम्राज्य चल रहा था। जब मैं वहाँ पोस्टिंग पा करके गया तो मैंने देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर के मैं 11-12 बजे तक बैठा रहा, जेल नहीं बंद हुई। फिर देख करके मैं दंग रह गया कि तो बड़ी स्थिति दुरूह स्थिति पैदा हुई है। पता चला ये सब इन्हीं के कारण है। फिर धीरे धीरे उसको मैंने सेटल किया। कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी अतीक के संबंधों को लेकर अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि उनके कुछ पुराने ट्वीट और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ते सुनाई दे रहे हैं। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। इमरान प्रतापगढ़ी के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अतीक अहमद के साथ मंच साझा करते दिखे। वहीं एक वायरल वीडियो में अतीक अहमद भी इमरान प्रतापगढ़ी की तारीफ करते सुना जा रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब इमरान प्रतापगढ़ी को यश भारती से सम्मानित किया गया था। कि इमरान यश भारती अगर तुम्हारे पैर की कभी जंजीर बनने लगे तो इस अवार्ड को लौटा देना, लेकिन अपने तेवर को मत बदलना। इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट भी चर्चा में है जिसमें वो अतीक और अशरफ की मेहमान नवाजी करने पर खुशी जता रहे हैं। इन्हीं वीडियोस पर बीजेपी ने इमरान प्रतापगढ़ी को घेरा और कहा कि वो अतीक को भाई मानते थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि वो देश विरोधी सोच रखने वालों को आगे बढ़ाती है, क्योंकि उसने इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है। कर्नाटक बीजेपी की नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदराजे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपराधियों और देश विरोधियों के साथ खड़ी है। इमरान प्रतापगढ़ी आपको कर्नाटक इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस और तुष्टीकरण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और ये हिंदुस्तान की जनता और कर्नाटक की जनता भली भांति जानती है। दरअसल कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने बयानों के आधार पर कांग्रेस को घेर रही है। जी न्यूज़।